कबीर ने जाकर अपने घर में वैसा ही रामानंदी तिलक लगाया, गले में कंठी माला डाली। माँ ने उससे पूछा कि तू ये क्या भेष बनाया है? बोले हमने दीक्षा ले ली है, साधु हो गए हैं और हम स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए हैं। राम का सहारा हमने ले लिया है। किस भाव से रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने उस समय भगवान का नाम लेकर और लोगों के बीच जा जाकर जिस तरह से भगवान की वाणी गाई, अद्भुत व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और ये ढाई आखर की जब हम बात करते हैं तो ढाई आखर ही इतना लंबा चौड़ा है कि पूरे 3 अक्षर बने ही नहीं है, ढाई हैं। श्रद्धा देखेंगे तो श्रद्धा में भी ढाई हैं, प्रेम में तो ढाई है ही, और ढाई ढाई देखें तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। वो ढाई कितना आपको जो है आगे ले जा सकता है, जोड़ सकता है। तो कबीर की ये वाणी जिस पर मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा इस समय, लेकिन उससे पहले ये भी जरूर बताना चाहता हूँ, कबीर ने बैठे हुए ज्ञानी ध्यानी लोगों को पुस्तक पढ़ते हुए देखा और ये कहा कि प्रेम ही तुम्हें पंडित बनाएगा। तुम्हारे अंदर का जो प्रेम है वही परमात्मा तक तुम्हें लेकर के जाएगा। साधु रे ये जग बौराना, साच कहूँ तो मारन भागे, झूठ कहूँ पति आयो। और ये ऐसा भी नहीं कि उन्होंने जो है हिंदुओं के लिए कहा, मुस्लिमों के लिए नहीं कहा। मुस्लिम लोग भी उनको मारने दौड़ते थे, हिंदुओं ने तो उनके साथ में कठोर व्यवहार किया ही। लेकिन ये भी एक कमाल है कि बहुत लोगों की भीड़ उनके साथ खड़ी रहती थी, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी थी, दिन को रोजा राखत है, रात में मारे गायें, ये तो खून वह बंदगी कैसे खुश हो खुदाए। बहुत तरह की वाणी उन्होंने कही और इससे कठोर होकर, नाराज होकर के लोधी सुल्तान जो दिल्ली में राज करते थे उनके पास शिकायतें गई और उनको कहते हैं कि 52 तरह के दंड देते हुए उनकी परीक्षा हुई। और फिर उनकी वाणी सुनने के बाद में लोधी जो बादशाह थे, सिकंदर लोधी, उन्होंने उसको कहा कि कबीर, दूसरे पहचाने न पहचाने लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना, इसलिए मैं तुम्हें दंडित नहीं करता, बल्कि तुम तो इस धरती को, जो लोगों के गुनाह जिनको दंडित कर रहे हैं, तुम उससे भी लोगों को मुक्त कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये कहा कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। उन्होंने बार बार कहा कि तुम लोग कागज पर लिखा हुआ बोल रहे हो, लेकिन मैं कागज पर लिखा हुआ नहीं कहता हूँ। मैंने जिसको आँखों से देखा, मतलब जिसका साक्षात्कार किया, वो मैं तुम्हें कहता हूँ। तो आइए कबीर की वाणी पर थोड़ा सा हम चिंतन करें, क्योंकि इससे पहले ये बताना जरूरी था कि वो शक्ति क्या है। बहुत लोगों को देखा जो अपने आप को भक्त कहते हैं, बड़े प्रेमी दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेमी मिले नहीं कोई भी। प्रेमी तो वही हैं जो विष को भी अमृत कर दें, विषैले लोगों को भी उनके जहर को दूर कर दें। और उन्होंने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। काम क्रोध लोभ जब आता है अंदर तो भक्ति नहीं रहती, क्योंकि काम का विकार है तो काम का ही ध्यान होगा। क्रोध अंदर बढ़ा हुआ है तो फिर क्रोध में व्यक्ति जिसके प्रति क्रोध है उसी का ध्यान आएगा। और लालच में अगर व्यक्ति पड़ा हुआ है तो लालच वाली चीज़ें ही ध्यान में आएंगी, फिर भक्ति नहीं होती। इसलिए बड़ा
अद्भुत खेल है कि जहाँ हमारा ध्यान रहता है, जहाँ हमारा मन टिका हुआ है, हम आंखें बंद करके बैठ भी जाएं तो भी ध्यान जो है उसी वस्तु का होगा, भगवान का ध्यान नहीं हो पाता। कबीर के जीवन की एक घटना का वर्णन किया जाता है कि संत रामानंद जी महाराज ने, जो उनके सदगुरु थे, उन्होंने ड्यूटी लगाई कि कबीर बाहर ही रहना और गेट पर रहना, और आज हम बाजार में जाएंगे, सर्दी शुरू हो गई है, एक लिहाफ खरीदना है, रजाई खरीदनी है, तो तुम बाहर रहना, और कोई आए तो कह देना गुरुजी ध्यान में बैठे हुए हैं इस समय, तो मैं ध्यान में बैठता हूँ। और कबीर बाहर खड़े रहे तो लोग आए मिलने के लिए, गुरु महाराज हैं, दर्शन करने। अब गुरु महाराज ने तो ये कहा था कि बोल देना। गुरु महाराज इस समय ध्यान में बैठे हुए हैं, अपनी समाधि में हैं। कबीर ने ऐसा तो बोला ही नहीं। जो आया मिलने के लिए तो उसको यही बताएं कि अभी रजाई खरीद रहे हैं, मार्केट में खड़े हुए हैं, भाव चल रहा है इस समय। और बोला इतने जोर से कि जो है गुरुदेव को भी आवाज सुनाई दी। तो जब वो अपनी पूजा पाठ करके बाहर आए तो उन्होंने कहा, कबीर तूने ये क्या बोला? मैं तो अंदर बैठा हुआ था और तुम कह रहे हो कि मैं बाजार में हूं और रजाई खरीद रहा हूं और भाव चल रहा है इस समय। कबीर ने कहा कि मेरा चित्त आपके चित्त के साथ जुड़ा हुआ था। शिष्य का ध्यान तो अपने गुरु के चरणों में ही रहता है। हृदय में उठती भी भावनाएं और चित्त में उठती भी भावनाएं, वो सब शिष्य तक पहुंच रही होती हैं। तो मैंने जब ध्यान लगाया, महाराज आप वहाँ ध्यान लगा रहे थे तो मैं भी यहाँ खड़ा हुआ था, आंखें बंद करता था, ध्यान लगाता था, तो ध्यान आपका आता था, आपका स्वरूप देखता था। बीच बीच में मुझे फिर ध्यान आ जाता था कि मुझे दरबानी का काम भी करना है, चौकीदारी का, तो फिर आँख खोलता था। जैसे किसी की पदचाप सुनता था तो उस समय मैं आंखें खोल लेता था, और जब आँख खोल लेता था तो उस समय जो कोई पूछता था उसका उत्तर भी देता था, फिर आँख बंद कर लेता था। तो महाराज मैंने जब आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो देखा कि आप तो उस समय बाजार में थे, और बाजार में जो है आपका ध्यान जो है बाजार में था, दुकान में था, और आप जो है आपके मन में कहानी चल रही थी कि ये वाला रेट नहीं, ये वाला रेट ठीक है, ये कीमत ठीक है, और यही वाली चीज़ इसी रंग का, साधुओं का जो रंग होता है, यही हमने लेना। स्वामी रामानंद जी जोर से हंसे और बोले, ध्यान तो मेरा वहीं मार्केट में ही था, बाजार में ही था, और सच में उसी रंग को ध्यान में लेकर के मैं भाव भी कर रहा था, पर तुझे पता कैसे चला? तो कबीर ने कहा, महाराज आपकी ही तो कृपा है। चित्त आपके साथ जुड़ा हुआ, और आपका चित्त उस समय जो है बार बार जा रहा था कि नहीं, आज ये कार्य पूरा करना है। व्यक्ति का ध्यान जहाँ होता है तो वहीं पर चिंतन चलता रहता है उसी वस्तु का जिसमें व्यक्ति का ध्यान होता है। अगर किसी के मन में लालच है तो लालच का ही की वस्तुओं का ध्यान आएगा, क्रोधी को उसका ध्यान आएगा जिसके ऊपर उसने क्रोध बरसाना है। कामी का जो है अपने काम वासना में ही ध्यान जाता है, तो इसलिए उसको कितनी भी कोशिश करें कि वो भगवान का ध्यान करे तो वो अपनी वासना में ही लगा रहता है। इसलिए कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, शूरवीर कोई बहादुर, जाति वर्ण कुल खोए, अपनी जाति वर्ण कुल खोए, मतलब इन सब का अहंकार त्याग करके अपनी मैं को भुलाकर कोई बहादुर जब अपने आप को अकिंचन बना लेता, दास बना लेता, समर्पण कर देता है, शरणागति को धारण कर लेता, तब भक्ति होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं थी तो हरि नहीं, मैं जब अंदर चल रही थी तो भगवान से व्यक्ति कितने भी हाथ जोड़ रहा था, भगवान के दरबार में बैठकर भी, मंदिर में बैठकर भी, तो भगवान दूर था। जब हरि है मैं नहीं, और जब भगवान हृदय में आया तो फिर मैं गई, फिर अपना तो पता ही नहीं रहा। कबीरा नगरी एक है, राजा दो न समाही,
इस नगरी में तो एक का ही राज चलता है, इसमें दो राजा नहीं रहते। इसमें तो मालिक एक ही है। उस एक मालिक के साथ जब तुम उसके दास बनकर बैठते हो तब वो मिलता है। और अगर तू भी राजा और वो भी राजा तो फिर तो एक ही रहेगा। हम वासी उस देश के जहाँ विनाश की हान, दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। कबीर कह रहे हैं उस देश के रहने वाले हैं हम लोग जहाँ विनाश की हान, जहाँ मिटने वाली चीजें नहीं हैं। फिर वहाँ क्या है, सुख दुख कोई व्यापे नहीं, वहाँ पर द्वंद्व नहीं होते। गर्मी सर्दी, हानि लाभ, जीत हार, सुख दुख, संयोग वियोग, पाना खोना, ये सब वहाँ नहीं होते। सब दिन एक समान, सारे दिन एक समान और सम अवस्था होती है। प्यारे परमात्मा के धाम में पहुँचते ही, ध्यान में पहुँचते ही, या फिर शरीर छोड़कर भी मुक्त हो जाए आत्मा, तो भगवान तक जब पहुँच जाता है तो सब दिन एक समान, हर समय एक आनंद में, एक अनंत प्रेम में, एक परम शक्ति में, एक परम तृप्ति में आत्मा रहती है। और वो जो जन्म जन्मांतरों की उसके अंदर की प्यास होती है वो सब खत्म हो जाती है। जन्म जन्मांतरों की जो दुर्बलताएं होती हैं, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, वहाँ वो सारी कमियां दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतरों का जो मार्ग था जिसमें दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, हर बार लगी रही लगन के यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए कबीर ने एक स्थान पर कहा, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। वो परमात्मा का धाम ऐसा है कि ऐसा रास्ता है उसका, बिन पावन का पंथ है, पाँव के बिना उस रास्ते पर चला जाता है। बिन बस्ती का देश, वहाँ पर कोई बस्ती नहीं बसी हुई है। उस जगह पर कहते हैं सब कुछ सारे दिन एक समान होते हैं। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम। कहते हैं जाति हमारी आत्मा, हमारी जो जाति है वो क्या, चैतन्य रूप, यही रूप है हमारा। प्राण हमारा नाम, जब तक हमारे अंदर शरीर में प्राण चल रहे हैं तब तक हमारा एक नाम रहता है। जैसे ही शरीर के अंदर से प्राण गए वो नाम भी गया। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। अलख, अलख निरंजन कहते हैं ना। गोरखनाथ की परंपरा में दो चीजें चलती हैं, अलख निरंजन, अलख बोलते हैं और एक बोलते हैं आदेश। आदेश बोलते हैं तो वो आशीर्वाद भी, वही प्रणाम भी है, और आदेश जो है वो जो प्रणव है, ओंकार है, उसी को आदेश कहा गया है। ओंकार का चिंतन, ओंकार का ध्यान, क्योंकि शिव उपासना और उसे अलख कहा गया। उसको अगर हम संस्कृत के हिसाब से कहें तो अलक्ष्य, जो लक्षित ना हो, और अगर हिंदी के हिसाब से कहें तो एक क्या लगता है, ये खड़ा खड़ा लखा रहा है, तो ऐसा हिंदी भाषा में बोला जाता ना, देख रहा है। तो अलग का मतलब हो गया जो देखा ना जा सके, अलग का अर्थ हो गया जो अगोचर है। अलग हमारा इष्ट है, वही है हमारा इष्ट देव, जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है, जिसके नाम बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी कोई नाम नहीं है, जिसके ही सारे रूप हैं लेकिन फिर भी उसका कोई रूप नहीं है। गगन हमारा ग्राम, और ये समझ लेना कि हमारा गांव तो वहाँ है जिसे गगन कहा गया। गगन हमारा आसमान को भी कहा गया कि वहाँ तो हमें पहुँचना परमात्मा तक, लेकिन दूसरा इसका अर्थ है कि वो हमारा गांव है जहाँ जाके हमें बसना होता है। तो ध्यान लगाओ और ऊपर पहुँचो, अपने मस्तिष्क में अपने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया जाए तो यहाँ हमें पहुँचना चाहिए हर दिन। और एक बात तो बड़ी अद्भुत कही,
काम क्रोध और लोभ की जब तक घट में खान, कहाँ मूर्ख और कहाँ पंडित, दोनों एक समान। एक हमारे बहुत प्यारे संत हुए हैं जिन्होंने भगवत कथा बहुत अच्छे से वो करते थे, और ये अनुभूति होती थी कि जैसे भगवान की वाणी उनके मुंह से बोल रही है। रामचंद्र राव डोंगरे जी महाराज, तो उनके यहाँ भजन गाना राग रागनी नहीं होती थी। वो कहते थे हम तो राग से वैराग की तरफ ले जाते हैं लोगों को, यहाँ भी राग लगाओगे क्या? तो वो एक उदाहरण दिया करते थे। पंडित जो है स्नान करके निकला और अपना भगवान का नाम बोलते बोलते और जैसे जा रहा था तो सामने उस सरोवर के किनारे धोबी ने कपड़े अपने सुखाए हुए थे। अब इन्होंने कीचड़ में से निकल के जो जूते पहन के चले थे खड़ाऊ पहनकर, वो उसके कपड़ों पे रखते हुए चले गए, उनको तो ध्यान नहीं। और धोबी ने जो है बोलना शुरू कर दिया, इतनी मेहनत से मैंने कपड़े धोए सुखाए, बुद्धि नहीं है क्या, आंख नहीं है, देख नहीं पा रहे हो? और लड़ाई हो गई दोनों।